मुझे याद है अच्छे-अच्छे एक्शन फ़िल्म की कहानी सुनती, बोले बहुत ही ये तुम्हारी सुपर हिट है लेकिन मेरे काम की नहीं। तो मैंने कई बार उनसे पूछा जब सुपर हिट है पैसे आएगा तो क्यों नहीं? हर एक सैटरडे को जब हम छुट्टी रहती थी स्कूल की तो वो हमें ऑफिस लेके आते थे और इसी थिएटर में हाँ ये इसी थिएटर में ट्रेलर्स दिखाते थे हमारी पुरानी राजश्री फिल्मों की। मैं करीब 12-13 साल का था और एक फ़िल्म आई थी रंग दे बसंती और मैंने ये फ़िल्म देखी और मैं आई वाज जस्ट टेकन अबैक। अगर देखा जाए तो अवनीश की और मेरी जर्नी एज़ टू बी अ डायरेक्टर अवनीश इज़ सो सिमिलर। फिर अब हमारे 3 वेब सीरीज़ शुरू हो रहे हैं नेक्स्ट दिसंबर से, दिसंबर जनवरी से स्टार्ट। और फिर एक मन में है मेरे नेक्स्ट पिक्चर सलमान के साथ, जिसकी कहानी मोटा-मोटा ढांचा मैंने बनाया, बट फिर मैं एक बार दोनों ख़त्म होगा फिर शुरू करूँगा। One of my earliest memories of Rajshri, of what Rajshri is, the entity that Rajshri is, I think सबसे जो पहला जो मुझे याद है वो एक्चुअली इसी थिएटर में, ये हमारा प्रीव्यू थिएटर है, यहाँ पे हम हमारी प्रीव्यूज़ रखते हैं, फिल्में देखते हैं हम यहाँ पे ऑफिस में। और मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से यहाँ पे हम फिल्में देख रहे हैं। तो मुझे भी याद है मैं 4 या 5 साल का था और यहाँ पे मैं हम साथ आते हैं देख रहा था। तो मुझे याद है वो एक्सपीरियंस कि बहुत सारे हमारे जो रिश्तेदार हैं वो आके 17 सीटर एक ये थिएटर है हमारा, तो यहाँ पे देख रहे थे और हंस रहे थे, रो रहे थे, गा रहे थे साथ में। मुझे वो याद है। मुझे याद है कि इट वाज सच अ ब्यूटीफुल जॉय राइड एंड टू मी दैट इज़ द मेमोरी ऑफ फर्स्ट मेमोरी ऑफ राजश्री, ट्रूली अंडरस्टैंडिंग किस तरह एक राजश्री फिल्म में सब साथ में आते हैं और सब साथ में एक फ़िल्म एंजॉय करते हैं। मेरा फर्स्ट राष्ट्रीय मेमोरी तो इतने अभी कितने साल, बट मेरा थोड़ा सा फ़नी था क्योंकि मैं बहुत छोटा था जब मेरे फादर ने ख़ास मेरे लिए फ़िल्म दोस्ती की ट्रायल रखी थी। ये थिएटर तो तब बना नहीं था, आई थिंक वन ऑफ द प्रीव्यू थिएटर्स में। और मुझे बिल्कुल जाना नहीं, तो मैं सोचा वो भूल जाएंगे और मैं क्रिकेट खेलता रहा घर पे। तो फिर वो आए और बहुत नाराज़ थे क्योंकि तुम आए क्यों नहीं? मैंने कहा नहीं मैं भूल गया, और तब बच्चे थे हम लोग क्रिकेट। तो फिर बोले नेक्स्ट टाइम भूलना नहीं। तो उसके बाद मैं फिर कभी भूला नहीं, और फिर जीवन मृत्यु की पहली ट्रायल थी, तो वो पहली ट्रायल का मेमोरी वुड बी द फर्स्ट मेमोरी जो राजश्री फिल्म की। आई थिंक धर्म जी का झिलमिल सितारों का आंगन गाना था, और मतलब एक सॉफ्टनेस, एक प्योरिटी, एक ऑफ कोर्स बच्चे थे तो एक्शन भी बहुत अच्छा लगा था धर्म जी का। बट फर्स्ट मेमोरी गोज़ टू द क्रिकेट एंड दैट लिटिल एंगर दैट माय जो मेरे पापा हुए थे उस समय। घर पे ही सभी लोग, जैसे मेरे दादाजी हैं, मेरे फादर के ताऊ जी, चाचा जी, सब हम साथ में ही रहते हैं घर पे, और सभी लोग फिल्मों के लिए इतना प्रेम रखते हैं। एवरीवन इज़ अ बिग फैन ऑफ सिनेमा, एंड ग्लिट्स और ग्लैमर साइड के लिए नहीं, पर जो सिनेमा का जो एक मैजिक है उसके लिए। तो बचपन से ही सब लोग फिल्मों के बारे में चर्चा करते ही रहते थे, बात करते रहते थे। बिज़नेस के बारे में तो बात करते ही थे कि इस फिल्म में इस सर्किट में कितना, बॉम्बे सर्किट में, ईस्ट पंजाब सर्किट में, ये तो बातें होती रहती थी। लेकिन साथ ही में ये बात भी होती थी कि देखो इस फिल्म के ये गाने के ये बोल कितने प्यारे हैं, या फिर इस फिल्म में ये सीन जो है इतना प्यारा है। और उस एक लाइन में, एक लिरिक पे, एक सीन के एक लाइन पे इतनी बातें होती थी। मुझे वो पागलपन याद है सभी जो तो मुझे पता नहीं था कि डायरेक्टर क्या है, प्रोड्यूसर क्या है, बस यही पता था कि ये जो फिल्मों की दुनिया है वो इतनी जादू से भरी हुई है, और इट इज़ जस्ट सच अ वंडरफुल प्लेस टू एग्जिस्ट। और जैसे मैं बड़ा होता गया तब मुझे समझ में आ गया कि जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो किस तरह से हम सीख सकते हैं ताकि हम फिल्में बना सकते हैं और अच्छी फिल्में दर्शा सकते हैं। और बस वही मुझे याद है सबसे। और जब ऑफ कोर्स जैसे मैं बड़ा होता गया तब आई रियलाइज्ड द मैजिक ऑफ सूरज बड़जात्या फिल्म्स। यू नो, such wonderful technical craft, such wonderful writing, such wonderful scenes, गाने कितने बढ़िया हैं। और मेरे फादर की फ़िल्मों के पहले भी जो हमारी राजश्री की फ़िल्में हैं उनमें भी कितनी बढ़िया फ़िल्में हमने बनाई हैं। ये जैसे मैं बड़ा होता गया उतना ही ज़्यादा मुझे इतना गर्व हुआ कि आई एम कनेक्टेड टू दिस राजश्री फैमिली इन माई ओन वे। अभी मेरी जर्नी ऑफ कोर्स अवनीश से थोड़ी सी अलग है, बट फिर भी आई एग्री विथ हिम, आई एग्री विथ यू अवनीश, क्योंकि हम दोनों ही लकी रहे कि हमारे घरों में फ़िल्मों की बात होती थी।
और ख़ासकर अगर मैं, जैसे अवनीश ने कहा कि डायलॉग की बात होती है, गानों की बात होती है, मुझे जो सबसे पहली गहरी मेमोरी है वो मेरे दादाजी की, जो अच्छे अच्छे एक्शन सब्जेक्ट सुनते थे। मैं आता था उनके साथ, अभी सब लोग दादाजी के साथ जाते थे ऑफिस, तो जाता था, तो मुझे याद है अच्छे अच्छे एक्शन फिल्म की कहानी सुनती, बोले बहुत ही ये तुम्हारी सुपर हिट है लेकिन मेरे काम की नहीं। तो मैंने कई बार उनसे पूछा, जब सुपर हिट है पैसे आएगा तो क्यों नहीं? बोले नहीं, हमारे यहाँ वही बनेंगे जिसमें ना सरस्वती का वास हो। तो पता नहीं, बहुत छोटा था मैं, बट पता नहीं ये जैसे जैसे फ़िल्म कोई एक जो वो बनाना चाहते हैं, कोई एक पूजा जैसी मुझे ऐसी लगने लगा। और फिर जब मैं बड़ा हुआ, जब स्क्रिप्ट मीटिंग्स वगैरह में जाने लगा, तो फिर मैंने मेरे फादर जो थे, ही वाज़ वेरी पैशनेट प्रोड्यूसर, बट ऑनेस्टली मैंने उन्हें देखा काफ़ी वो स्ट्रगल करते थे विद द डायरेक्टर्स, बिकॉज़ जो डायरेक्टर्स थे वो शायद वो मैच नहीं कर सकते थे वो एंथुसियाज्म जो मेरे फादर पिक्चर बना। देन आई सॉ हिम स्ट्रगल। तो फिर मेरे में एक इच्छा जगी कि मैं एक आई शुड बिकम दैट मैन हूम हु कैन गिव टू हिम जो वो बनाना चाहते हैं। पर ऑफ कोर्स मेरे साथ दूसरा था ना, अब इस पब्लिक स्पीकिंग किया, एलिक्यूशन किया, बच्चों ने डांस वांस आते हैं हमको, ना तो मैंने कोई एलिक्यूशन किया, ना कभी फर्स्ट आया कुछ। तो मेरे फादर ने पूछा कि बाप पिता नहीं बन पाए, तुम डायरेक्टर बनोगे? मैंने कहा, बट वो धुन थी, मौका मिला मुझे राष्ट्रीय में कुछ बनाने का। तो फर्स्ट मेमोरी कम्स फ्रॉम अ लिटिल वैक्यूम, जो मुझे लगा कि मेरे फादर नहीं बना पा रहे जो वो बनाना चाहते हैं। तो आई थिंक दैट्स वेयर आई रियलाइज कि डायरेक्टर वाज मिसिंग। एक्चुअली मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से मेरे फादर ने कहा भी कि उनके दादाजी से उनकी जो राजश्री से पहचान हुई दादाजी से शुरू हुई, मेरी भी एक्चुअली मेरे दादाजी से शुरू हुई। राजकुमार बड़जात्या जी, राज बाबू अब नहीं रहे, लेकिन जो आई फील जो सिनेमा के लिए जो प्यार है हम सब में, मुझ में, मेरे भाई में, वो हमारे दादाजी से आई फील हमें मिला, इवन मोर देन माय फादर। हम बहुत छोटे थे जब मेरी दादी गुजर गई थी, तो बस मैं और मेरे भाई मेरे दादाजी के कमरे में शिफ्ट हो गए और उन्होंने हमें अपनी पूरी ज़िंदगी बना ली। तो हर एक सैटरडे को जब हम छुट्टी रहती थी स्कूल की, तो वो हमें ऑफिस लेके आते थे और इसी थिएटर में, हाँ, ये इसी थिएटर में ट्रेलर्स दिखाते थे हमारी पुरानी राजश्री फिल्मों की। तो हमारी उस वक्त करीब 50-55 फिल्में रिलीज़ हो गई होंगी और उसके साथ हमने कितने हज़ार फिल्में डिस्ट्रीब्यूट की हैं अलग अलग भाषाओं में। और हर एक फिल्म वो दिखाते थे, हर एक ट्रेलर दिखाते थे, फिल्म तो नहीं, ट्रेलर दिखाते थे और बोलते थे देखो ये फिल्म इसलिए चली, इसलिए नहीं चली, इसके डायरेक्टर ने ऐसा किया था, उसके राइटर ने ऐसा किया था, इस फिल्म में इस स्टार ने मना कर दिया था तो हमने एक नए एक्टर के साथ काम किया और देखो ये फिल्म चल गई। और ज़्यादातर बातें हमें समझ में आती नहीं थी एक्चुअली, क्योंकि किस बच्चे को, 5 साल 6 साल के बच्चे को क्या ही समझ में आएगा। लेकिन वो जो एक जुनून था उनका, वो एकदम दिल में रह गई। और जैसे हम बड़े होते गए, हम वो ट्रेलर्स वापस देखते रहे, इतनी सारी फिल्में जिनके बारे में वो बात करते थे वो देखते रहे, और बस फिल्मों के लिए, राजश्री फिल्मों के लिए और फिल्मों के लिए इन जनरल इतना प्यार बढ़ता गया। तो मैं इसका काफ़ी श्रेय अपने दादाजी, मैं बाबा जी बुलाता था उनको, मैं बाबा जी को देना चाहूँगा इसके लिए। मैं अगेन वेरी लकी दैट आई हैव गॉटन टू मेक अ फिल्म अभी, बट ये जो मेरी फिल्म आ रही है दोनों, मैं करीब 25 साल का था जब ये सब्जेक्ट, एक्चुअली माय फादर एंड आई वी केम अक्रॉस इट टुगेदर। ऐसे ही डिस्कशन करते रहे और ये आइडिया बस मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों बस बैठ ही गया। मैं उस वक्त, उसके पहले कुछ और लिख रहा था, लेकिन इट वाज नॉट कमिंग टुगेदर प्रॉपर्ली। तो वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि देयर इज दिस वन सब्जेक्ट ऑफ अ बॉय, एक लड़का है और उसे एक शादी के लिए इनवाइट किया जाता है, उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी, लेकिन वो सीक्रेटली इस लड़की से, अपने बेस्ट फ्रेंड से प्यार करता है और उसे पता नहीं, लड़की को पता नहीं, और वो शादी में जाता है बट ही इज़ गोइंग देयर लुकिंग फॉर क्लोजर। और ये जो कॉन्सेप्ट है क्लोजर का, ये मुझे बड़ा पसंद आया। मुझे लगा कि ऐसी जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमने हिंदी फिल्मों में, मैंने तो ज़्यादा देखा नहीं है। हम अगर एक तरफ़ा प्यार या फिर नाकामयाब प्यार की अगर फिल्में देखें तो अलग किस्म की फिल्में बनती हैं जो बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन जो द आइडिया ऑफ मूविंग ऑन इन द राइट वे, आई फेल्ट दैट वाज अनएक्सप्लोर्ड एंड दिस आइडिया जस्ट स्टेड विथ मी कम्प्लीटली।
and when I discussed it with my father, he also really liked it, and that's how it started. तो दिस मस्ट बी अराउंड 2018 जब हमने 2018 में हमने ये स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया. मनु शर्मा जी जो मेरी को राइटर हैं वो भी आई साथ में, और हम दोनों ने साथ में काम किया. लेकिन हमारी जो पूरी राजश्री की टीम है, क्रिएटिव टीम है हमारी, जो क्रिएटिव डायरेक्टर है सुरभि होरो, हमारे हेड ऑफ प्रोडक्शन है सुब्रमण्यम जी, माय फादर, मेरे दादाजी भी थे उस वक्त. तो हर हफ्ते हम बैठते थे, बस डिस्कस करते थे. मैं और मनु जी ने कुछ लिखा और हम आके डिस्कस करते थे साथ में. एंड इट वॉज सच अ ब्रीज टू राइट इट, एंड ड्राफ्ट लिखते गए. शादी का माहौल के ऊपर एक फ़िल्म बना रहे थे हम. तो अलग अलग सीन्स, अलग अलग सिचुएशंस, गानों की सिचुएशन क्या होनी चाहिए. इट वॉज़ अ लवली एक्सपीरियंस. और वहीं से हमारा काम ऐसा शुरू हुआ. 1 साल के बाद एक स्क्रिप्ट हमारे पास, हमारे हाथ में थी. 180 पेजेस की हमने लिखी. फिर काटना शुरू करो, ब्रिंग इट डाउन टू साइज़. फिर कुछ रीराइट्स हुए. एंड जैसे जस्ट एज वी वर रेडी टू स्टार्ट प्री प्रोडक्शन, तो फिर अनफॉर्चुनेटली कोविड पैंडेमिक शुरू हो गया अनफॉर्चुनेटली. तो पूरी दुनिया थम सी गई, हमारी भी फिल्म थम गई. पर यही मौका था हमें कि हम वापस स्क्रिप्ट को पढ़ें, बेहतर बनाने की कोशिश करें. और कुछ महीनों के बाद जब थोड़ी दुनिया खुली वापस, तो फिर हम राजवीर से मिले. राजवीर देओल जो इस फिल्म के हीरो हैं, और ऑन बोर्ड वो भी आ गए इस फिल्म पे. हमने काम वापस शुरू किया, और फिर अनफॉर्चुनेटली सेकंड वेव आया अप्रैल में 2021 में, और वापस थोड़ा डिले हो गया. लेकिन वही वी केप्ट वर्किंग हार्ड. पलोमा आई ऑन द प्रोजेक्ट, एंड हमें और मौका मिला कि हम इस स्क्रिप्ट को बेहतर बना सके, हम खुद की जो एबिलिटीज़ हैं उसे बेटर कर सकें. और फाइनली जाके जुलाई 2022 में हमारी फिल्म शुरू हुई. और अभी हम 2023 में हैं, सितंबर में, और वी आर रेडी फॉर रिलीज़ नाउ. तो मैं वापस देखता हूँ तो आई मीन इट्स इनक्रेडिबल फ्रॉम वेयर द आइडिया स्टार्टेड एंड हियर राइट नाउ. हम सपने में बस सोचते हैं कि एक फ़िल्म बना सके हम, और ऐसा मुझे एक मौका मिला है, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. एक्चुअली मैं दादाजी का चहीता था. वो मेरे फेवरेट थे. मैं हमेशा यही कहता था. और वो फिल्म प्रोड्यूसर थे. तो क्योंकि वो मुझे हर जगह लेके जाते थे, स्क्रिप्ट सेशन में, डबिंग सेशन में, एडिट सेशन में. इनफैक्ट वो एक्चुअली सेट पे जाते नहीं थे ज़्यादा. वो कहते थे कि ना फिल्म 2 टेबल्स पे बनी जाती है, एक राइटिंग टेबल और दूसरी एडिट टेबल. तो यहाँ 2 जगह पे आपका रहना ज़रूरी है. शूट डायरेक्टर्स जॉब डायरेक्टर इज़ गोइंग टू डू. तो क्योंकि मैं उनके साथ इतना टाइम स्पेंड करता था, मुझे उनके जैसे ही बनना था. तो ये था पहले कि मैं उनके दादाजी की तरह, बाबा जी की तरह फिल्म प्रोड्यूसर बनना है. तो एक्चुअली तो फिर जब मेरे फादर ने ये सुना तो उन्होंने कहा ठीक है, और मेरे मार्क्स अच्छे थे स्कूल में. तो ठीक है, तो फिर बिज़नेस सीखो, अकाउंट्स कैसे संभालते हैं, बिज़नेस कैसे संभालते हैं. तो यही डिसाइड किया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करेंगे. लेकिन आई थिंक जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मैं करीब 12-13 साल का था, और एक फ़िल्म आई थी रंग दे बसंती. और मैंने ये फ़िल्म देखी, और I was just taken aback because I was just blown away by the way in which a particular scene was shot. How is this visual looking like this? उसके कुछ सीन्स थे, और इस सीन के बाद ये डायलॉग आया, ये इस डायलॉग की क्या, वाओ, इट्स सो अमेजिंग. एंड ऑल ऑफ अ सडन आई रियलाइज दैट फिल्म्स इज़ मोर देन. इसके पहले आई वुड जस्ट लुक एट फिल्म्स के, यार थिएटर में जाएंगे, मज़ा करेंगे, इट्स आउटस्टैंडिंग, पॉपकॉर्न खाएंगे, हंसेंगे, रोएंगे, मार धाड़ पे चिल्लाएंगे, तालियां बजाएंगे. लेकिन आई रियलाइज दैट it's an art form. There's something so much deeper to cinema. When there is something so beautiful, there can be such a beautiful message that we can share through cinema. And I fell in love with that. कि इस सीन के बाद ये सीन क्यों आया, इस लाइन के बाद ये लाइन क्यों आई, इस शब्द के बाद ये शब्द क्यों आया. These beautiful moments, these beautiful nuances. I think that's when I started looking at films differently. Or I think from then on I just started, and every time I saw a film, I just felt, I really feel like I like doing this. I really feel like making a film. और तब से I think ये film direction का जो एक इच्छा थी, वहीं से शुरू हुई. अगर देखा जाए तो अवनीश की और मेरी जर्नी एज टू बी अ डायरेक्टर, अवनीश इज़ सो सिमिलर. बिकॉज मैंने भी जब शुरू किया तो मेरी भी पहली स्क्रिप्ट अभी भी फाइलों में है. अवनीश की पहली स्क्रिप्ट जो इसने लिखी वो भी फाइल में है. बिकॉज मेरे फादर को उस समय लगा था कि नो, आई कैन डू समथिंग बेटर, एंड आई ऑल्सो गाइडेड सम हाउ दैट. सो एक्चुअली दिस इज़ ए सेकेंड सब्जेक्ट. इट्स सो फनी. आप जब तुम बोल रहे थे अवनीश, तो मुझे याद आ रहा था. फिर जब मैंने प्यार किया लिखी,
तो जब फादर ने मेरे को मोटा मोटा डिस्कशन ऐसे ही डिस्कस करते करते, तो मैंने कहा जब लव स्टोरी तो मतलब स्ट्रक्चर तो उस ज़माने में तो स्टैंडर्ड होते थे कि एक विलन चाहिए, एक्शन होना चाहिए, मतलब वो टाइम ऐसा था। तो मैंने बोला क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा एक लड़का लड़की ना दोस्त हो सकते हैं। तो फिर उन्होंने सोचा अच्छा ये तो एक नई चीज़ है, इसको कैसे लाओगे? बोला मैं लिख के लाता हूँ। सिमिलरली व्हेन ही टोल्ड मी कि ये मेरा सब्जेक्ट है, मैंने कहा क्या बोलना चाहते हो? तो बोले कि मैंने कहा प्यार, लव स्टोरी। बोले नहीं, लव नहीं होता, एक एक क्लोजर की कहानी है। तो फर्स्ट मैं समझा ही नहीं कि क्लोजर क्या है। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, आदमी ना हम सब के अंदर एक एक कोई चीज़ छुपी हुई जिसको हम छूना नहीं चाहते, जिसे हम दूर भागते हैं। फिर जब लेकिन उसको जब हम हासिल करते हैं, चाहे वो रिजेक्शन हो चाहे, तो फिर जिससे आज़ादी मिलती है। तो फिर मुझे वही मेमोरी आ रही थी कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। सबसे पहले जब ये अवनीश राजवीर से मिला तो एग्जैक्टली 20 मिनट्स में आई केम टू नो कि राजवीर एंड दे आर वर्किंग टुगेदर। सेम एग्जैक्टली 25 मिनट्स इनटू नरेशन टू सलमान मैंने प्यार किया, एंड ही वाज दैट वी हैव टू डू दिस टुगेदर। सो एंड पहली दिन शूटिंग अवनीश बारिश हुई अवनीश थी, की हाँ। फिल्म जुलाई में फुल बारिश, पता नहीं था कि शूटिंग होगी। मेरा भी एग्जैक्टली सेम मंथ जुलाई, फर्स्ट डे सेट स्टूडियो, पता नहीं शूटिंग होगी कि नहीं। सो इट्स सो अनकैनी कि ज़िंदगी। और आज जब हम लोग ऐसे बैठे तो मुझे याद आ रहा है सब कुछ ऐसे मिल सा गया है। मेरा जर्नी सरप्राइजिंगली मैंने प्यार किया लिखने में 6 मंथ्स, बिकॉज काफ़ी ऑलरेडी जहन में ना काफ़ी चीज़ ऑलरेडी थी दिमाग में। जैसे कि जो मुझे स्ट्रक्चर दिया, यहाँ तो स्ट्रक्चर भी अवनीश का है, पर मुझे स्ट्रक्चर फादर ने दिया था। तो जब ऑलरेडी स्ट्रक्चर रेडी था तो मुझे इतना टाइम लगा नहीं। और दूसरा ये भी कारण था कि उस समय इतनी अहमियत दी नहीं जाती थी लेयर्स वगैरह की। मतलब जैसे आज मैं देखता हूँ अवनीश के वर्कशॉप्स होते हैं, इतनी सोच होती है, इतना इम्पोर्टेंस होती है लुक पे। हम लोग बिना स्क्रिप्ट के उस ज़माने में पिक्चर बनती थी। तो आई रिमेंबर माई फर्स्ट ड्राफ्ट वॉज रेडी इन 6-7 मंथ्स एंड देन वी स्टार्टेड कास्टिंग। अब अवनीश ने तो हम लोगों ने साल भर लिया, एक एक डायलॉग स्केच किया है, फिर नरेशन हुए हैं एक्टर्स को। हम लोग इतना कभी कुछ करते, मोटी मोटी कहानी हो गई एंड हम गाना म्यूज़िक शुरू करते थे। तो करीब 6-7 महीने में मेरी स्क्रिप्ट रेडी हुई और गाने साथ साथ हम लोग करते थे। तो गानों में लगा करीब ऑलमोस्ट 6-7 महीने। तो ओवरऑल 1 ईयर में हम शुरू थे, हमारा टू स्टार्ट द पिक्चर। बट लाइक ही फेस पैंडमिक। मेरे सामने समस्या थी क्योंकि एज राष्ट्रीय हम थोड़े से लो फेज़ में थे, क्योंकि वो टाइम था वीडियो कैसेट्स का। हमारी फिल्में, कई और फैमिली फिल्म मेकर्स की फिल्में नहीं, क्योंकि सब लोग घर पे देखते थे। तो उस समय एक नए स्टार कास्ट की पिक्चर, नए डायरेक्टर की पिक्चर को लॉन्च करना, तो वो मेरे सामने एक फाइनेंशियल इश्यूज़ थे उस समय। आज यहाँ पेंडेमिक है तो अगेन देखो कैसे सब कुछ मिलता है। शुरू से कभी ऐसा एहसास हुआ नहीं कि अवनीश wants to be a filmmaker, because always I thought he'll be a very good businessman. मैंने हमेशा चाहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए फैमिली में, क्योंकि एज ए डायरेक्टर मुझे मालूम था कि मैं काफ़ी हूँ, मतलब फैमिली में और भी चीज़ इश्यूज़ होते। बट मुझे याद है कि हम लोग एक बार गोवा गए थे हॉलीडे पे। तो ऐसे ही फ्लाइट लेट थी तो हम लोग चल रहे थे, तो ऐसे ही साथ चलते चलते मैं बात कर रहा था अवनीश से कि अवनीश आगे क्या चार्टर्ड अकाउंट है। तो बोले नहीं, आई एम थिंकिंग आई वुड लाइक टू फिल्म्स इज़ समथिंग विच इज़ कॉलिंग मी, द क्रिएटिव पार्ट। तो मैं एकदम से पजल हुआ, बिकॉज मुझे एहसास ही नहीं होता कि हमको कई बार पता नहीं चलता बच्चे क्या चाहते हैं। बट फिर जब अवनीश ने डिसाइड किया, डिसीजन इसका था, और जब मैंने पूछा इससे कि क्या बनाना चाहते हो, तो मैंने ये कहा कि हर डायरेक्टर वही होता है जिसकी एक वॉइस हो, जिसको कुछ कहना है। बिकॉज अगर डायरेक्टर बनना है तो यू बी लाइक विजय आनंद, बी लाइक राज खोसला जी, बी लाइक महेश भट्ट जी, बट देन यू शुड हैव समथिंग टू से। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड कि अवनीश इन हिज फर्स्ट फिल्म ने में एक इच्छा है कुछ कहने की, कितना भी एब्स्ट्रैक्ट हो, कितना भी सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, बट कुछ कहना चाहते हैं। और जहाँ तक इमोशन में मुस्कुराया इसलिए था क्योंकि मुझे याद है साल भर रोकना था पिक्चर को पैंडेमिक में।
तो मेरी ड्यूटी लगी थी दोनों अवनीश राजवीर को बोलने की, तो दोनों मेरे सामने, बच्चे दोनों उत्साह होता है कि पिक्चर शुरू हो रही है। तो मैंने कहा कि नहीं, अब बात रोकना पड़ेगा साल भर। तो अवनीश तो चुप था, जानता, तो राजवीर ने अवनीश की तरफ देखा और आई रिमेंबर हिम सेइंग, अवनीश, शिट हैपेंस, डजंट मैटर। तो मतलब एक अलग किस्म की बॉन्डिंग, तो मुझे वो घटना याद आई कि कहाँ से गुजरे हम लोग। प्रेम रत्न धन पायो में मुझे असिस्ट करने का मौका मिला। एक अलग ही एक एक्सपीरियंस था एंड सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि माय फादर इज़ एन आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर बट इज़ ऑल्सो एन आउटस्टैंडिंग मेंटोर। और वो सबको साथ में लेके चलते हैं। ये नहीं कि बस उनके ही दिमाग में सब कुछ है और बाकी ऐसे बहुत होते हैं, काफ़ी डायरेक्टर्स होते हैं जो कि बातचीत नहीं करते अपनी टीम के साथ, एंड द टीम इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरे फादर जब 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 शूट करते हैं तो इतनी क्लैरिटी होती है और पेपर पे सब कुछ लिखा रहता है। सो फॉर ADs ऑल्सो इट्स सो ईजी टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ गोइंग ऑन, हाउ एवरीथिंग इज़ हैपनिंग। तो दैट रियली मेड अ बिग डिफरेंस फॉर मी। और प्रेम रत्न धन पायो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, 225 दिन का शूट था, जो कि खुद आई वुड से 3-4 फिल्मों के हिसाब से उतने दिन तो हो ही गए। तो इट वाज अ फिल्म स्कूल ट्रेनिंग इन इटसेल्फ। द फर्स्ट डे मुझे याद है, मैं काफ़ी फर्स्ट डे ऑन अ सेट एज एन AD इज़ ऑलवेज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। इट वाज अ मॉक शूट कर रहे थे महबूब स्टूडियो में और मुझे क्लैप देना था। और इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग, मुझे एंड क्लैप क्या होता है पता नहीं था एक्चुअली। मैं क्लैप सब ठीक है, पर मुझे बोला एंड क्लैप दे दे, DOP सेड एंड क्लैप दे दो। और मुझे पता नहीं मैं क्या कर, मैं बट किससे पूछूँ एंड क्लैप पता नहीं। सो इट वाज क्वाइट अ फनी एक्सपीरियंस। सलमान सर भी थे, ही ऑल्सो जोक्ड अबाउट इट। But I think from then on I realized that energy on a set is extraordinary. और इवन प्रेम रत्न धन पायो में ऑफ कोर्स मैं काफ़ी टेक्निकलिटी सीख रहा था, क्राफ्ट सीख रहा था। जब ऊंचाई में काम करने का मौका मिला एज एसोसिएट डायरेक्टर, आई थिंक आई गॉट अ चांस टू अंडरस्टैंड द अदर ड्यूटीज़ ऑफ अ डायरेक्टर। जैसे कि आई वुड सी माई फादर टॉक टू ऑल द एक्टर्स, द वे इन विच ही वुड कोलैबोरेट विद देम, द वे इन विच ही वुड इन्वॉल्व देम। जिस तरह से जो मुझे ये समझ में आया कि किरदार जो फाइनली हम पर्दे पे देखते हैं वो it's not just what the director has written or the director has conceived, it's also how the actor interprets it. तो किस तरह से एक एक्टर के साथ कोलैबोरेट करना कितना ज़रूरी है और किस तरह से हम कर सकते हैं, ये मुझे सीखने को मिला। वन ऑफ द वेरीज थिंग्स दैट आई लर्नड ओवर देयर। और जब मैं राजवीर और पलोमा के साथ फिर जब मैंने काम करना शुरू किया, that really helped me. All that I learned from him really helped me in that moment, क्योंकि हम सब inexperienced थे, हमें कुछ आइडिया था नहीं, but this was something that really helped us sort of break the ice and take the story forward. मेरे लिए सारांश was a मतलब एक दरवाज़ा था जो खुला, बिकॉज मुझे याद है कि उसके पहले मैं हमेशा समझता था कि जो डायरेक्टर होता है ना, वो कैमरा लगाता है और कैमरा बताता है कहाँ पे ये शॉट है, वहाँ शॉट है। बट पहली बार जब आप भट्ट साहब के साथ काम करते हो तो आपको एहसास होता है कि डायरेक्टर क्या है। मुझे अभी भी याद है कि पहले दिन की शूटिंग थी महबूब स्टूडियो में और वहाँ पे सीन था, तो अनुपम जी, रोहिणी जी थे और भट्ट साहब सिर्फ अच्छा अनुपम क्या करोगे, तो अनुपम जी बोले मैं आके पंखा चालू करूँगा। फिर क्या, मैं बैठना चाहूँगा, मैं एजेड हूँ तो थका, अच्छा कहाँ बैठोगे, इधर, नहीं मैं इधर बैठूँगा पंखे के नीचे, रोहिणी किधर। और जो हमारे DOP थे अदीप टंडन, वो सिर्फ कोने से सब देख रहे थे। तो मुझे लगा ये कैमरा कब लगेगा। और लंच ब्रेक हुआ, स्टेजिंग हुई और फिर भट्ट साहब ने बुलाया अदीप जी को, DOP को, बोला अब कहाँ से लेना है बताओ। तो मुझे एकदम से जैसे कि एक राह मिली कि डायरेक्टर कैमरा इस सब्जेक्टिव, कैमरा वहाँ लगता है जहाँ से आप देखना चाहते हो उस सीन को। तो उस समय मुझे पता चला कि डायरेक्टर के विस्तार क्या है। तो सारांश मेरे लिए बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग रही है। और मैं तो मानता हूँ आप कितना भी ट्रेनिंग कर लें, कितने भी स्कूल हम जाए, बट कहीं जा कर के एक जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जो शिक्षा मिलती है फ्रॉम समवन हु इज़ एक्सपीरियंस्ड, उसकी बहुत अपनी अहमियत है। बट ही ऑल्सो हेल्प मी इन ऊंचाई, बिकॉज
ऊंचाई में ना बहुत हेक्टिक शेड्यूल्स थे, और जितने भी विस्टास के शॉट थे, जितने भी ड्रोन्स के शॉट थे, अभी सुबह 5 बजे 6 बजे, तो वो सब अवनीश ने लिए। अच्छा, मतलब इट्स बिकॉज वी शेयर द बॉन्ड एंड ही शॉट, सो जो ऊंचाई के ग्रेंजर शॉट्स अब बिकॉज ही एंड मनोज वेंट एंड दे डिड ऑल दैट वर्क। बाकी पीआरडीपी में, प्रेम रतन में सब डिफ़िकल्ट काम, प्रॉपर्टीज़ का काम था। इट वाज ह्यूज एज अ प्रॉपर्टी। हम एनडी में शूट कर रहे थे, फिर पूरा वीएफएक्स ही हैंडल डीआई। तो आई थिंक ऑल दैट अवनीश में गेव यू अ फुटिंग टू द टेक्निक। मैं तो मानता हूँ कि कोई भी इंसान जब जो डायरेक्टर बनना चाहता है तो 2 फिल्में ज़रूरी है। एक फिल्म टू अंडरस्टैंड एंड फॉल इन लव विद द क्राफ्ट, एंड दूसरी टू मास्टर इट। 2 फिल्मों से ज़्यादा सीखने के लिए कुछ रहता नहीं है, फिर तो आपको अपना संघर्ष शुरू करना चाहिए। एंड विथ माय फादर, मैं सर बुलाता हूँ एक्चुअली, ये सेट से आदत शुरू हुई क्योंकि पापा डैड ये कभी ऑफिस में भी, अभी मैं आधे टाइम हम फैमिली ग्रुप पे भी मैं सर ही बुला लेता हूँ। मैं सर बोलता हूँ क्योंकि वो आदत सेट पे हो गई थी। तो सर के साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि टू ऑब्वियसली द टेक्निकल साइड ऑफ इट इज़ देयर, लेकिन जो वर्क एथिक होता है एक डायरेक्टर का, जो एक प्रेपरेशन की बात होती है, देयर इज़ नो वन बेटर देन हिम। एंड उसकी जो मुझे अहमियत समझ में आई, वो उस वक्त समझ में आई जब प्रेम रत्न धन पायो में हम एक बहुत ही बड़ा सीक्वेंस था, 3 दिन का प्लान था, लेकिन 1.5 दिन ऐसी बारिश में चला गया। तो उदयपुर में हम शूट कर रहे थे, बट ही वॉज सो वेल प्रिपेयर्ड विद वॉट ही वॉन्टेड, दैट क्लैरिटी कि ठीक है कोई बात नहीं, ये शॉट कंबाइन कर लो, इस एंगल से ये 4 शॉट ख़त्म कर लेते हैं, यहाँ से ये कर लेते हैं, यहाँ से वो कर लेते हैं। और वैसे भी वहाँ पे क्राउड का इशू तो था ही, क्योंकि यू सलमान खान, सोनम कपूर, क्राउड आ गया था इतना, तो उसको भी मैनेज करना एक अलग, हम एडीज़ क्राउड संभाल रहे थे रादर देन हमारी जो ड्यूटीज़ थी। बट दैट वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज ही वॉज क्लियर। और मैं देख चुका हूँ कि आफ्टर हैविंग वर्क फॉर 30 years, इफ समवन इज सो पर्टिकुलर दैट द डे बिफोर एवरी सिंगल मीन्स द स्क्रिप्ट इज प्रिंटेड आउट, द शॉर्ट ब्रेक डाउन इज ऑलरेडी डन, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेक की हुई हैं, जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो चेक किए हुए हैं। अगर 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद इफ समवन इज स्टिल सो पर्टिकुलर, देन फॉर मी दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा अमीश कि एज ए डायरेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्लैरिटी ऑफ विजन, क्योंकि हर टेक्नीशियन आपकी तरफ देखेगा फॉर व्हाट इज़ द कंसेप्ट, व्हाट यू वांट टू से। इफ़ यू आर क्लियर कि हाँ माँ बेटे को थप्पड़ मारेगी, तो सबको मालूम है नहीं बिल्कुल सही है, तो ऐसे ऐसे फिर आपको बोलना है कि नहीं, एक सैड मोमेंट चाहिए आपको, एक सॉफ्ट मोमेंट चाहिए, एक मिलन चाहिए, तो सब अपने अपने लगाते हैं। अगर आपने सीन ही लिखा है कि बेटा माँ को मारेगा, तो सब कंफ्यूज होने वाले हैं। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि डायरेक्टर को क्या चाहिए वो बोले, और फिर छोड़ दे टेक्नीशियंस पे कि हाँ मेरे को ये सीन है, इसको मुझे मूड आप दो एक जेलिसी का। तो डीओपी अपना काम करते हैं, साउंड वाले अपने काम करते हैं, बट हमारा जॉब है एज डायरेक्टर टू बी क्लियर। एंड जितना प्रेपरेशन आप पहले करोगे तो सेट पे क्रिएशन होगा, नहीं तो करेक्शन होता रहता है। कभी ये नहीं, कभी कॉस्ट्यूम नहीं, कभी ये नहीं, कभी तो चिल्लम चिल्ली करते करते एंड आई एम हैप्पी दोनों में आपने मेंटेन किया, ताकि एकदम कामली सब कुछ काम हुआ। आपसे सीखा है सर। राजश्री is very important for us because 76th year है ये, और as a filmmaker I would want कि हर किस्म का एंटरटेनमेंट यहाँ बने, और जो हमारा कोर धर्म है फैमिली एंटरटेनमेंट वो बरकरार रहे। आगे फिल्में बने, अवनीश बनाए, मैं बनाऊँ, और डायरेक्टर्स बनाए, क्योंकि आज भी जब भी मैं कोई भी फ़िल्म पसंद आती है, अच्छी चलती है फैमिली फिल्म में, मैं कभी मौका नहीं छोड़ता उस डायरेक्टर को मैसेज करने का, बात करने का, क्योंकि बहुत ज़रूरत है ऐसी फ़िल्मों की। हाँ, बट ज़रूर आज अवनीश एक्शन बहुत अच्छा, आई एम श्योर अच्छा बनाएगा, और तो हर एक किस्म का बनाना चाहिए फिल्में, जो मैं नहीं बना पाता वो भी एक मेरे सामने सपना है। तो फिल्में बने, हर साल बने, मेरी तरह 7 फिल्में बनकर नहीं रह जाए। एंड अब हम वेब सीरीज़ में जा रहे हैं, और आई एम वेरी हैप्पी कि आज जो प्लेटफॉर्म्स हैं
दे वांट आवर कंटेंट, दे वांट फैमिली कंटेंट। तो एक बहुत बड़ा होराइज़न है आज। टीवी तो हम करते ही हैं, हम सीरीज़ करते हैं, लेकिन एज सूरज आई वुड वांट कि जो चीज़ बने वो अच्छी बने, मोर देन द क्वांटिटी। ये मेरा पर्सनल है, बट ऑफ कोर्स इट्स अ न्यू जनरेशन। बड़ा विजन रखो। To me, I think Rajshri is constantly evolving. 76 years, no company survives unless they have kept evolving. And I honestly feel Rajshri kept evolving. जैसे 80s में मैं सुनता हूँ, 80s में Rajshri films had stopped working and फिर मैंने प्यार किया आई and it completely changed क्योंकि we changed the way we were making films. So we have to keep evolving and that's true even today. Biggest example is मेरे father ने फिल्म ऊंचाई बनाई, which is different from his earlier films, but it connected with a younger audience, with a new audience. And I think that's very important, that we keep evolving, we keep trying to make fresher films, a newer kind of films. And at a personal level, मैं ये ज़रूर चाहूँगा, my brother is producing web series as well. I hope that my films do well. I'm able to make more films so that जो responsibility on my father that reduces. My father keeps saying जब मैंने प्यार किया बनाई थी तो बस एक अच्छी फिल्म बनानी है, बस वो एक नशा था. And I really hope that we can make films and successful films so that responsibility is not only on him. बट अपनी उस ज़माने और अब में फ़र्क भी है। उस समय ऑडियंस इतनी मेच्योर्ड चीज़ें चाहती नहीं थी। आज मैं देख रहा हूँ कि इतनी वैरायटी है बनाने के लिए, इतनी कहानियाँ हैं, कभी कभी उम्र छोटी लगती है। इतनी चीज़ें आप न्यूज़पेपर उठाओ तो ये भी कहानी। पहले न्यूज़पेपर जब हम खोलते थे, नहीं ये तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ऑडियंसेस को हीरो चाहिए था, हीरोइन। प्यार का मतलब गाना, मतलब मोहब्बत का मतलब वो एब्स्ट्रैक्टली आई एम सेइंग दैट गुंडा उठा के ले जाएगा, हीरो बचाएगा, मतलब दिस यूज्ड टू बी स्टैंडर्ड। बट आज इतनी वैरायटी आपकी जनरेशन के लिए कि इवन इफ़ यू लुक एट फैमिली जॉनर, इतना स्कोप है। हर एक घर में आप देखो, हर खिड़की में, हर घर में कहानियाँ हैं, और इतनी फैमिली के अंदर कहानियाँ हैं, बिकॉज आप डार्क कहानियाँ बना सकते हो, आप डीप कहानियाँ बना सकते हो, आप हैप्पी बना सकते हो। तो स्कोप बहुत है। बस हमें यही है कि हमारे जज्बा और हमारी ताकत, हमारी हिम्मत बनी रहे। इस समय काफ़ी चीज़ चल रही है मेरे दिमाग में। ऑफ कोर्स प्रायोरिटी इस समय दोनों की है, क्योंकि मैं बहुत कीन हूँ कि ये देखने के लिए कि दोनों लोगों को कैसे पसंद आती है, अवनीश का नज़रिया कैसे पसंद आता है। और ये भी मैं बहुत कीन हूँ कि एक अलग आवाज़ है, एक अलग चीज़ कही है अवनीश ने मेरे काफ़ी जुदा, बट कोर मूल्य वही रखे हैं राष्ट्रीय के। तो इस समय पूरी दुनिया दोनों के तरफ है। फिर अब हमारे 3 वेब सीरीज़ शुरू हो रहे हैं नेक्स्ट दिसंबर से, दिसंबर जनवरी से स्टार्ट। और फिर एक मन में है मेरे नेक्स्ट पिक्चर सलमान के साथ, जिसकी कहानी मोटा मोटा ढांचा मैंने बनाया। बट फिर मैं एक बार दोनों ख़त्म होगा फिर शुरू करूँगा अगले साल उनके साथ। प्लीज़ वॉच आवर फिल्म दोनों, रिलीजिंग ऑन द 5th of October इन थिएटर्स नियर यू। ये हमने फिल्म बहुत ही प्यार से बनाई है। इट्स अ डिफरेंट टेक ऑन लव, इट्स अ डिफरेंट टेक ऑन रिलेशनशिप्स, इट टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोजर इन फिल्म्स। अगर आप एक अलग एक नज़रिए से एक तरफ़ा प्यार को देखना चाहेंगे एक फ़िल्म में, तो ये फ़िल्म आप ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ हमारी फिल्म दोनों देखिएगा 5 अक्टूबर को सिर्फ थिएटर्स में। और फ्रेश फिल्म है, फ्रेश ब्लूम है, इनोसेंस है, बहुत समय के बाद एक इनोसेंट लव स्टोरी है, अपने एक लेयर्ड कैरेक्टराइजेशन में, डीपनेस में, डेप्थ में। तो आशा है आप सबको बहुत पसंद आएगी।